ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक क्लास पहले हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड क्लास कवर करेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास दो क्वेश्चन है यहाँ पे सामने, आप उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या बेस्ट मेथड होना चाहिए, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपका क्वेश्चन है पहला नंबर कि आप जो है साइन ए अगर 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 12/13 आपको tan ए और cos ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि cot थीटा 12/5 है, तो आपको cos थीटा और sin थीटा निकालना, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम आपको बता चुके थे साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है ना, ये सब आपको डिफ़ाइन करके हम आपको बता चुके हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और उस वीडियो को देख भी लीजिएगा। वैसे हम आपको फिर से थोड़ा हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा हो। आपका साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा मतलब होता है P/H, है ना। इसका डेफिनेशन आपका क्या कहता है, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नोन एज साइन थीटा। ठीक है, तो और साइन थीटा का आपका कॉसेक होता है, इसका रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका H/P। ठीक है, साइन थीटा का रिवर्स बोलिए, इन्वर्स बोलिए, है ना, वो क्या होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का चूँकि P/H है तो इसका इन्वर्स कीजिएगा तो H/P हो जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इन एनी राइट ट्रायंगल, है ना, द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर इज नोन एज कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से आपका होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेक थीटा होता है, सेक इसका रिवर्स करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, H/B हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका tan थीटा होता है P/B और इसका रिवर्स होता है cot थीटा जो कि B/P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब जो है एक चीज़ और जान लीजिए, इसके बारे में भी बता चुके थे, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, यहाँ पे यूज़ होगा इसलिए बता रहे हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी राइट ट्रायंगल में, देखिए राइट ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। राइट ट्रायंगल मतलब होता है आपका समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, और 90 डिग्री के सामने वाले यानी उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। ठीक है, और बाकी का रेस्ट वाला आपका परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकता है। अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, अगर थीटा मतलब एंगल यहाँ पे होता तो इसके सामने परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता। कब, जब आप एंगल अल्फ़ा को कंसीडर कर रहे होते तब। ठीक है, ये सब बेसिक बात है जो कि आपको जानना चाहिए। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी H² = P² प्लस का D²। आप यहाँ से चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि P का स्क्वायर बराबर होगा, आप B² को इधर कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आप जो है H² माइनस का B² आप ले सकते हैं, इसको इधर अगर शिफ्ट कर दिए तो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको B² निकालना रहे तो आप लिख सकते हैं H² माइनस का B²। ठीक है, तो ये सब हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है, आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा तब जाके और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपका जो क्वेश्चन है वो ये कर रहा है कि साइन थीटा के बराबर 12/13 है, तो आपको निकालना है tan A और cos A का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, साइन A दिया हुआ है 12/13, तो साइन A का मान दिया हुआ है 12 में वैल्यू दिया हुआ है 13, और साइन थीटा के बराबर क्या होता है P/H। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है, इसका मतलब होता है कर्ण, ठीक है। तो आप जानते हैं इस बात को कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी ये बराबर हो गया P और H के। तो P यहाँ से आप देख रहे हैं कि P का वैल्यू आपका कितना है 12 और H का वैल्यू कितना है 13 है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको निकालना क्या है tan और cos का वैल्यू, ठीक है। तो P का वैल्यू आप देख रहे हैं 12 है और H का वैल्यू क्या है 13 है, ठीक है। हालांकि ये रेशियो में है, लेकिन आप इस तरह से भी आप जो है डायरेक्टली मान के बना सकते हैं आप, नहीं तो रेशियो का मतलब होता है ये ज़रूरी नहीं है कि 12 और 13 रहे, ये आप 12 के करके आप ले सकते थे, 13 के ले सकते थे, है ना, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह से ना सॉल्व करें, ज़्यादा बेटर है कि डायरेक्टली सॉल्व करें, बेटर होगा, क्योंकि आगे बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना है। तो P का वैल्यू आप 12 रख दीजिएगा, H का वैल्यू 13 हो गया। तो ईजिली अगर आपको निकालना रहे तो B क्या निकालिएगा, B निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे B, क्योंकि आपको चाहिए क्या tan थीटा और cos थीटा का मान, तो उसमें तो आपको B चाहिए होगा ना। बिना बेस के आप tan का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B होता है, उसका जो रेशियो होता है P और B का होता है, ठीक है। तो आप B निकालिएगा, तो B के बराबर हो जाएगा, B का स्क्वायर क्या बताएं आपको, यहाँ से देख लीजिए आप, B का स्क्वायर क्या होता है, B का स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर माइनस का P का स्क्वायर, ठीक है। तो आप H का वैल्यू आप रख दीजिए 13 है ना, का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस P का स्क्वायर आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, आप इस तरह से रेशियो में भी बना सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा, क्या ज़रूरी है, आप शॉर्ट में भी बना ही सकते हैं, तो बना दीजिए। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, आप इसको घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप B का वैल्यू आप लाएंगे, चूँकि B का स्क्वायर है 25 के बराबर, तो आप अंडर रूट तो करेंगे ही ना, B राइट साइड में स्क्वायर जो है जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो रूट अंडर 25 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो B का वैल्यू आ गया आपका कितना 5 आ गया। आपको निकालना क्या था tan A और cos A का मान, ठीक है। तो tan A का वैल्यू आपको निकालना है, tan के बराबर आप क्या जानते हैं, बोलिए P/B जानते हैं, P/B जानते हैं। तो P का वैल्यू आप क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 है ना, 12 और B का वैल्यू आपका क्या है 5, तो 12/5, ये किसका वैल्यू आ गया tan A का 12/5, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको cos A निकालना था तो cos A बराबर हो जाएगा, बोलिए cos A बराबर हो जाएगा, cos का वैल्यू क्या होता है B/H होता है ना, तो B/H रखिएगा। B का वैल्यू कितना लाए हैं आप 5 लाए हैं, तो 5/H का वैल्यू बोलिए 13, आपका 5/13 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक तो 12/5 आया और सेकंड वाला आपका cos A आ गया 5/13, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका cot थीटा दिया हुआ है ना, cot थीटा कितना दिया हुआ है, बोलिए 12/12/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो cot थीटा के बराबर आप क्या जानते हैं, बोलिए cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, है ना। किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है ना, यानी कि आधार और लंब का अनुपात। चलिए तो ये हो गया B/P। तो आप देख रहे हैं कि B का वैल्यू कितना है 12 और P का वैल्यू 5, ठीक है। तो B और P आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है cos थीटा और sin थीटा। तो cos थीटा निकालने के लिए आपको H का रिक्वायर्ड होगा, H निकालना होगा, H मतलब हाइपोटेनस निकालना चाहिए आपको। तो आप जो है पहले हाइपोटेनस निकाल लीजिए, H का स्क्वायर के बराबर आप जानते हैं क्या होता है ना। यहाँ से देखिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, आप इस पाइथागोरस फॉर्मूला को हमेशा ही याद रखिएगा, पाइथागोरस बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हम लोग ज्योमेट्री वाले क्लास में इसको कवर कराएंगे,
इसको प्रूफ भी करके देखेंगे, ज्योमेट्री का भी क्लास चलेगा, ठीक है आप लोगों का, तो उसमें हम इसको प्रूफ भी करेंगे बाकायदा। चलिए, कॉट थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा, तो हो गया ना, हाँ, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस का आप लिखिएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बताइए आप एच का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखिएगा, एच का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या है बोलिए, पी का वैल्यू आपका 5 है ना, देखिए 5 यहाँ पे दिया हुआ है, पी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 12 है, तो पी का वैल्यू परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 रख दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू आप रख दीजिएगा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 144, दोनों को ऐड कीजिएगा 169 का, आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो 13 आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा कहलाता है, ठीक है। तो बेस कितना है आपका, देखिए बेस आपका है 12 अपॉन एच कितना लाए हैं आप 13 लाए हैं, तो 12/13 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का। आपको भी साइन थीटा निकालना है, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास साइन थीटा, तो जानते हैं आप P/H होता है ना, लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है, तो 5 अपॉन H कितना है, H आपका 13 है, तो आपका 5/13 इसका आंसर आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है P-1 डिवाइडेड बाई P+1, ठीक है, और आपको निकालना है 1/tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो 1/tan थीटा का मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, यानी आपको निकालना क्या है, कॉट थीटा का मान, ठीक है। चलिए कॉट थीटा निकालने के लिए, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलिए, B/P होता है, इन होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा दिया हुआ है P-1 और P+1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नंबर्स नहीं है बल्कि वेरिएबल के फॉर्म में है, तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल के फॉर्म में है तो जो प्रोसेस है तो प्रोसेस तो चेंज होगा नहीं, जो प्रोसेस है वो ही रहेगा, ठीक है। चलिए आप जो है कॉट थीटा का मतलब हुआ B और P, और कॉस थीटा दिया हुआ है आपका, जो भी दिया हुआ है आप पहले लिख लीजिए, कॉस थीटा आपका है P-1 डिवाइडेड बाई P+1, ठीक है। और कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, ये होता है आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, B/H होता है ना, आधार बटा में कर्ण, ठीक है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे क्या है कि आपको कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा में B और मतलब B और P चाहिए, तो B तो दिया है, P नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, P को निकाल लीजिएगा, P आपका कितना है, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर आप क्या जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं अभी कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले अच्छे से सुन लीजिए, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के, यानी कि उसके जोड़ के, ठीक है। तो उस तरह से ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको p स्क्वायर निकालना रहेगा तो आप b स्क्वायर को इधर सेंड कीजिएगा, तो आप लिखिएगा h का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर, h का मान कितना है देखिए, P+1 आपका दिया हुआ है, तो आप P+1 रख दीजिए और स्क्वायर लगाना है आपको, आप स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का b का मान कितना है देखिए, P-1 और स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप स्क्वायर तो लगाएंगे ही। चलिए इसको सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, एक तो आप a+b के होल स्क्वायर पे आप इसको ब्रेक करके बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली आप एक काम कीजिए,
ये आपको दिख रहा है कि a का स्क्वायर और b के स्क्वायर के फॉर्म में है। जैसे a का स्क्वायर, देखिए माइनस से सेपरेट होने के बाद यहाँ पे दो टर्म है, एक को आप कंसीडर कर लीजिए a है, दूसरा आपका चूँकि डिफरेंट है तो आप b कंसीडर कर लीजिए। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आप जानते हैं क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ए प्लस बी का मतलब हुआ आपका, ए का मतलब आप ए कंसीडर किए हैं पूरे वाले टर्म को ना, तो ए का मतलब हो गया p प्लस वन, ए का मतलब ये पूरा टर्म हो गया ना, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे p माइनस वन, तो p माइनस वन रख दिए, तो a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी का मतलब हो गया आपका p प्लस वन, a के प्लेस पे आपका p प्लस वन है, माइनस b के प्लेस पे p माइनस वन है, तो माइनस जब लगाइएगा तो माइनस p और अंदर वाला टर्म आपका जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, चूँकि आप माइनस जब लगाइएगा तो माइनस जब इसमें खोलिएगा ब्रैकेट तो माइनस पी और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा और p और p 2p हो जाएगा, यहाँ पे p और p 2p। यहाँ भी देखिए कोई कटने वाला टर्म है क्या, आप p से p को काट दीजिएगा, 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाएगा, तो 2 इन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4p। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करते, सपोज आपको फार्मूला याद नहीं होता, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, उससे भी बन जाता, आप उससे भी करके देख सकते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2p, है ना, होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पे भी आप बना सकते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे होता है कि थोड़ा लॉन्ग जाता, बट इससे भी बन जाता आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। आप जानते हैं, इस फार्मूला को याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, और अगर माइनस होगा तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो आप ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2p हो जाएगा, और आप फिर माइनस लगाइएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक होगा, तो आप इसको भी तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस 2p इंटू 1 यानी 2p, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, चूँकि ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो जितना भी टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का p स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 1, है ना, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस फिर 2p आपका लिख दीजिएगा। आप इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, हम आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। p स्क्वायर कट गया, 1 और 1 कट गया, यहाँ से देखिए 2p और 2p जोड़ने के बाद आपका 4p आ गया ना, यहाँ भी 4p था, यहाँ भी 4p। चलिए, आप किसी भी मेथड से आप इससे या इससे करके आप निकाल सकते थे। चलिए, ये तो आपका किसका वैल्यू आया है, p स्क्वायर के बराबर आया है ना, p का स्क्वायर मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू आया है, कितना 4p आया है। चलिए, अब जो है आप क्या कीजिए, p का वैल्यू निकालिए। p का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे p स्क्वायर आपका कितना आया है, बोलिए 4p आया है ना, तो आपको तो चूँकि p निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो आप स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कीजिएगा, मतलब स्क्वायर को आप उधर भेजिएगा, तो आप p के बराबर अंडर रूट 4p लिखिएगा ना, ये आपका स्क्वायर राइट साइड में गया तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आप इसको लिखिएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 और p पे तो स्क्वायर रूट रह जाएगा, है ना, ये तो आप मेथड जानते ही हैं ना, अंडर रूट जब इसको ब्रेक करना रहेगा, क्योंकि देखिए 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद 2 बाहर निकल गया, और p के पास स्क्वायर नहीं है तो p रूट में ही रह गया। ठीक है, तो ये p का वैल्यू आया है, और आपको निकालना था कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा क्या है, b बाई पी, b का मतलब आपका कितना है, b का मतलब आपका p माइनस 1 है, तो आंसर में आपका p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p का मतलब कितना लाए हैं आप, 2 रूट p फॉर परपेंडिकुलर,
है ना। हालांकि यहाँ पे कॉमन हो गया है, बट ये p मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 2√p यहाँ पर रख दीजिएगा, 2√p आपका ये फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।